नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल यस्यम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आप 20 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें केवल और केवल वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हों। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर हो गया 1 डायोप्टर और F बराबर, अगर F का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 100 अपान हो जाता है P के। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 अपान P का वैल्यू कितना है? 1। तो 100 अपान 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होती हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है, यानी साइन आई बराबर हो जाता है साइन आर के, और यही साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एन। यह स्नेल का नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान है। देखिए, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो में केवल और केवल उसी प्रश्नों के लिए लिया गया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थात बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यह देखिए क्वेश्चन सन 2015, 19 और 21 में आ चुका है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसका क्या अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर यही होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन बी सही होगा, कम होती है। अगला प्रश्न है, करा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का उदाहरण है। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण और भी है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्राम से लेकर के 8000 एंगस्ट्राम के मध्य होता है। प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन आदि के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो आपको बता दें कि आँख, नाक, गले आदि का ऑपरेशन करते समय हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी प्रकाश किरणें जो किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती या फैल जाती है, जिसे हम लोग अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक दर्पण पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, ये भी सही है। कह रहा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोली दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, और यफ बराबर क्या होता है, r/2। तो हो जाएगा 32/2, इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा आंसर 16। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है। तो आवर्धन जो होता है वह मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, टार्च एवं वाहनों के उग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, कर वाहनों के साइड मिरर पीछे के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें अब तक आप देखे होंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव और विकल्पी प्रश्नोत्तर कराए गए हैं सब के सब बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, लेंस में कितने फोकस दूरी होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंस में 2 फोकस दूरी होती है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जिसे हम लोग डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। सॉरी यह गलत हुआ, काल्पनिक होती है। यानी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी फोकस दूरी की प्रकृति काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से कौन
दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? तो जो अभिसारी लेंस होता है यह हमारा उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। यह अगर सीधा प्रतीत हो रहा है तो दर्पण समतल या उत्तल दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, कह रहा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सीधा एवं ह्रासित। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोली दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी इसमें एफ का मान धनात्मक। अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अब तक हम लोग 30 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर चुके हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने पढ़ाए आपको, सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इसलिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अभी आने वाले आगामी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक अंक प्राप्त कर सकें।